हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 ऑफ योर चैप्टर ट्राइंगल्स. बट बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस द थ्योरम्स रिलेटेड टू द एक्सरसाइज. तो देखिए यहाँ पर जो पहला थ्योरम है ये दिया गया है. इफ ए परपेंडिकुलर is drawn from the right vertex of right angle of a right triangle, then the triangles formed on either side of the perpendicular are similar to the whole triangle, and also similar to each other. तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल एट बी है, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज पे. जो ए बी सी ट्रायंगल है राइट एंगल एट बी, तो बी के सामने वाला एंगल, बी के सामने वाला जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगा. इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो देखिए गिवन क्या लिखेंगे. ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड at B and BC is perpendicular to AC. ये D होना चाहिए. BD is perpendicular to AC. टू प्रूफ क्या होगा देखो. ट्रायंगल ADB is similar to triangle ABC. पहला. दूसरा क्या प्रूफ करेंगे. ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. और थर्ड प्रूफ करेंगे. देखिए ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BAC. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए प्रूफ. इन ट्रायंगल ADB पहले के लिए देखिए, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन हो जाएगा. एंगल ADB में भी आता है और एंगल ABC में भी आता है. ABC को मैं डॉटेड दिखाता हूँ. देखो यहाँ से ऐसे समझ सकते हो. ठीक है. एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका. देखिए ये होगा ABC 90 डिग्री ईच. ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ था बी पर और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. तो
Therefore, triangle ADB is similar to triangle ABC by AA similarity criterion. Equation number 1. ठीक है, आगे चलते हैं. सेकेंड पॉइंट. अगेन इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा हो जाएगा ये ABC, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन हो जाएगा. एंगल BDC इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री ईच. देयरफॉर ट्रायंगल ADBD था, BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC और ये होगा बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन. तो इसका आप इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखेंगे ये ट्रायंगल ADB जो है ये भी सिमिलर टू ABC है और जो BDC है ये भी ट्रायंगल ABC के सिमिलर है. तो यहाँ लिखेंगे वी गेट ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. रीजन क्या लिखेंगे? टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू सेम ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर. तो स्टूडेंट ये आपका थर्ड प्रूफ हुआ, आप देख सकते हैं. प्रूफ 1, प्रूफ 2 और प्रूफ 3. तो इस तरह से इस थ्योरम में जब हमने प्रूफ किया इसको एक रिजल्ट की तरह याद रखेंगे कि कोई भी राइट ट्रायंगल, देखिए यहाँ कोई भी राइट ट्रायंगल है और इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री वाले वर्टिक्स से. तो देखिए ऐसे स्टार्ट करना, ध्यान से देखिए. यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, समझिए ABC है, इस बार PQR से बताता हूँ. ABC सामने है ही आपका, ये PQR है और यहाँ पर हमने S ड्रॉ किया परपेंडिकुलर. तो देखिए ध्यान से, मैं P से स्टार्ट कर रहा हूँ और जो परपेंडिकुलर भी मैंने ड्रॉ किया उसका फुट क्या है S. तो P से स्टार्ट करके S से होते हुए यदि Q पे पहुँचे तो फिर Q से ही स्टार्ट करना दूसरा और S से होते हुए R पे पहुँचे. यानी ट्रायंगल PSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल QSR. ध्यान रखेंगे. तो सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये था आपका थ्योरम जो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. बहुत ही आसान है ये समझने के लिए और ये रिजल्ट आपका एक्सरसाइज में बहुत जगह यूज होगा. तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट थ्योरम. और जो अभी आपका नेक्स्ट थ्योरम है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये आपने यूज भी किया है सबसे पहले. तो ये होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम और it states that in a right triangle the square of the hypotenuse क्या होता है? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली साइड इज इक्वल टू the sum of squares of other two sides. तो यहाँ पर आपका ये मैं कोई राइट ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल एट B और यदि ये मैंने 90 डिग्री लिया तो इसके सामने वाला जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा AC. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें प्रूफ करना है
जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस है ए सी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं गिवन से। ए राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, और प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू, जो राइट एंगल है उसका सामने वाला साइड ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, और ये होगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसको डी नाम दे देंगे। तो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ये ए डी बी है और ये आपका ए बी सी है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री ईच हो जाएगा। देखो ये भी 90 है और इधर ये भी 90 है। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी will be similar to triangle ABC by AA similarity criterion, and therefore क्या लेंगे हम लोग, AB upon AC equal to AD upon AB, corresponding sides of similar triangles। देखिए मैंने यहाँ पर किसी चीज़ का ख्याल रखा है, और लिख देता हूँ इसको, corresponding sides of similar triangles। मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए। जब इस ट्रायंगल में चलूंगा तो यहाँ पर मैं बी सी स्क्वायर ढूंढूंगा। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर लाने के लिए क्या किया, देखिए यदि हमने स्टार्टिंग में ए बी लिया इधर, तो इसके corresponding दूसरा क्या लेना पड़ेगा आपको, ए सी है। फिर हमने ध्यान दिया कि इसके सामने क्रॉस में जो है यहाँ ए बी होना चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पर ए बी ध्यान पर रखते हुए, इसलिए मैंने पहले वाला पेयर सेलेक्ट किया ए डी, तो ए डी अपॉन ए बी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं, ये होगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, या ए सी इंटू ए डी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और अभी हम लोग सेकंड इक्वेशन में देखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, अभी बी डी सी और ए बी सी को लेके चलेंगे पूरे के साथ। मैं बी डी सी ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला देखो, यहाँ पर सी कॉमन हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और दूसरा क्या होगा इसी के साथ, देखो यहाँ पर एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंड एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री ईच। देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए ए सिमिलरिटी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका पहला रिजल्ट आया था, अभी दूसरे वाले में जब देखेंगे तो मुझे क्या लाना है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर ले आए थे, यहाँ पे ए बी सी स्क्वायर ढूंढेंगे हम लोग। देखिए पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, बाई ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। देयरफॉर यहाँ पे मुझे लाना है बी सी, तो देखिए यहाँ पे बी सी मिल रहा है कि नहीं, देखो बी सी अपॉन यहाँ बी सी मिला, इसके आगे आना क्या चाहिए बी सी के साथ, यहाँ पर ए सी आना चाहिए, आने दो, इक्वल टू, अब मुझे क्रॉस में बी सी चाहिए,
तो BC के लिए यहाँ पे क्या लेना होगा आपको, DC। तो DC अपॉन BC क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ लिख देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये होगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर है, यहाँ पर BC स्क्वायर, ये AC इंटू AD इक्वल टू AC इंटू AD प्लस, और ये है AC इंटू DC। यहाँ पर AC कॉमन लीजिएगा, ये AD प्लस DC हो जाएगा, और AD प्लस DC क्या हुआ, देखो AD प्लस DC, दिस इज आल्सो AC, तो AC इंटू AC दैट्स इक्वल टू AC स्क्वायर। यानी रिजल्ट आया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था, और इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। हैंस प्रूव्ड योर पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, यदि राइट एंगल कहाँ पर है, B पर, देखिए सामने वाली साइड क्या हुई, हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दीज आर AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ AB स्क्वायर प्लस एंड BC स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होगा, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी हम लोग इसका कन्वर्स देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और यहां पर आप देखेंगे, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए triangle is equal to the sum of squares of other two sides, then the angle opposite to फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि किसी ट्रायंगल ABC में किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, और हमें प्रूफ करना है कि उस साइड के सामने वाला जो बड़े वाली साइड है, जिसका स्क्वायर अकेली साइड का दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल है, उस साइड का सामने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो इन ए ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना है, जो AC जो बड़े वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q such that PQ equal to AB and QR equal to BC। तो आइए यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाते हैं आपका कोई PQR, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो एंगल Q है ये 90 डिग्री है, और AB PQ के इक्वल है, और BC QR के इक्वल है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन राइट ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो ये 90 के सामने PR है, PR स्क्वायर इक्वल टू होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। बट जो आपको PQ दिया हुआ है ये AB के इक्वल है, और जो आपका QR है ये BC के ऊपर, हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहाँ से लिया हमने, बाय कंस्ट्रक्शन, सिंस PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये होगा आपका PR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, क्या लिखें इसे आगे, गिवन। तो यहाँ पर यदि मैं इसको रिजल्ट को दोनों को देखूं, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख दूं, तो इन दोनों में आपका राइट साइड इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इम्प्लाइज PR इक्वल टू AC। इस रिजल्ट को हम 3 नाम दे दें और अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब देखेंगे यहाँ पर AB इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू QR, ये हमें दोनों के दोनों कंस्ट्रक्शन में मिलेंगे। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन और यहाँ भी बाई कंस्ट्रक्शन, एंड AC इक्वल टू PR फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR by SSS congruency, and therefore angle B will be equal to angle Q, CPCT, angle B equal to angle Q, CPCT। बट एंगल Q कितना है, 90 डिग्री, तो मैं यहाँ दे दूँ, बट एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम रिजल्ट 4। इस नाम को, इस रिजल्ट को हम नाम दे देते हैं 4। तो स्टूडेंट ये था आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका जो स्टेटमेंट है ये ठीक रिवर्स है पाइथागोरस थ्योरम के। वहाँ पर क्या दिया था पाइथागोरस थ्योरम में, आप याद करो कि यदि कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ पर क्या है, यदि किसी ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के सम के इक्वल हो तो बड़ी कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये पहले वाली वो बड़ी होगी, तो उसके सामने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इट वाज प्रूफ फॉर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए अब शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 6.5, और आप देखेंगे यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपका पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दोनों थ्योरम का यूज होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। चलिए यहाँ पर पहला पार्ट करता हूँ मैं। जो साइड्स हैं इनको हम लोग A इक्वल टू 7, B इक्वल टू 24 और C इक्वल टू 35
25। यहाँ पर एक ट्रायंगल मान लेता हूँ कोई, और जिसकी साइड ये मान लो ABC ट्रायंगल है, तो मैं A वर्टेक्स से सामने वाली साइड की लेंथ A ले लेता हूँ, और B के सामने वाली लेंथ B ले लेता हूँ, और C के सामने वाली लेंथ स्मॉल c ले लेता हूँ। तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको, और हमें चेक करना है कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं। तो देखिए जो सबसे बड़े वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो बाकी दो का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो हाइपोटेन्यूस आपका राइट ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक करता हूँ यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पहले वाले में देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये आपका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये होगा 49 और ये होगा 576। तो 9 और 6 15 हुआ, और ये आपका 12 और 5 और 9 ये कितना हुआ, यहाँ पे 5 और 1 625। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 625, और C स्क्वायर की वैल्यू भी चेक करेंगे हम लोग, ये 25 का स्क्वायर दैट इज 625। तो सिंस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C इक्वल टू C स्क्वायर देयरफॉर 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल हैं। तो आंसर लिखेंगे आप लोग यस। और उन्होंने बोला कि यदि यस है तो उस केस में हाइपोटेन्यूस बताइए। तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, जो बड़े वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपको 3, A इक्वल टू ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, B इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर, और C दिया हुआ है देखो 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड क्या है, ये आपकी 8 है, तो मैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना होगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 6 स्क्वायर 36, तो ये मिला के कितना हुआ भाई 45। और जो B स्क्वायर चेक करूँगा, ये आपका 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो एज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू B स्क्वायर। सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, और यदि नहीं है तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे कि ये साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड देखिएगा, इधर दिया है आपको A मान लेता हूँ मैं 50, B 80 और C 100। तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है। तो सबसे बड़ी साइड आपकी 100 वाली है, C तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर चेक करेंगे। देखिए 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500, और ये होगा आपका 1600 6400। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 6 और ये आपका 2854,900। जबकि जब C स्क्वायर को चेक करोगे तो आपका 100 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। तो सिंस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू C स्क्वायर, तो यहाँ भी आप लिखेंगे नो, दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। और अभी हम लोग इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखो ये फोर्थ पार्ट है, और यहाँ पर दिया गया है 13, 12 एंड 5। A इक्वल टू 13, B इक्वल टू 12 और C इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर A स्क्वायर प्लस A जो सबसे बड़ा है, तो हमें ट्राई करना पड़ेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कितना हुआ यहाँ पर, ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 12 जा 144, 5 5 25, ये होगा आपका 169। और जब हम C स्क्वायर A स्क्वायर को ट्राई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो ये भी 169। तो आप लिखेंगे सिंस A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ पर यस लिखेंगे। और जो हाइपोटेन्यूस बोलेगा वो हाइपोटेन्यूस जो होगा वो आपका A होगा, एंड हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड देखते हैं।
यहाँ पर दिया है पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, शो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी, एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये 90 डिग्री और यहाँ पर एम परपेंडिकुलर डी के ड्रॉ किया गया है और प्रूफ करना है पी एम स्क्वायर। टू प्रूव दिया गया है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो गिवन हम यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इन ए राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, right angled at P, PM is perpendicular to QR। टू प्रूव आपको दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग A, इसको मान लेते हैं B, इस एंगल को मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। तो देखिए प्रूफ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल क्यू एम पी ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। और इससे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 90, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे इन ट्रायंगल पी एम आर, यहाँ पर आपका सी प्लस डी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, ये फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी। और सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 90 डिग्री। चलिए नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, तीनों को, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ये 90 है, तो ए प्लस 90 डिग्री प्लस डी इक्वल टू 180 इम्प्लाइज ए प्लस डी इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से आगे आप देखिए फ्रॉम 1 and 3, यहाँ देखिए ए 1 को और 3 को साथ साथ देखिए, राइट साइड दोनों का इक्वल है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी, ए कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू डी। तो जो एंगल b है ये एंगल d के इक्वल होगा, ठीक है। और फ्रॉम 2 and 3 यहाँ से देखिएगा c प्लस डी इक्वल टू a प्लस डी, तो यहाँ आपका d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से c इक्वल टू a आ जाएगा, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो नाउ इन ट्रायंगल क्यू एम पी एंड ट्रायंगल पी एम आर, देखिएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, प्रूव्ड अबव। यहाँ पर प्रूफ हो गया आपका। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी आप प्रूव्ड अबव लिखेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर बाई ए ए, इसमें ट्रिपल ए भी यूज कर सकते थे, तीसरा जो बचा हुआ एंगल दोनों में 90 है। एंड देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे ले लूँ मैं यहाँ पर, देयरफॉर इसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग,
क्या प्रूफ करना है आपको, पी एम स्क्वायर। तो मैं पी एम वाला लेता हूँ, देखिए पी एम अपॉन, यदि मैंने यहाँ पे पी एम लिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, एम आर इक्वल टू, और यहाँ पर फिर के क्रॉस में मुझे पी एम लेना है, तो इसके लिए इधर क्या लेना पड़ेगा, क्यू एम। क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और इम्प्लाइज में आप लिखेंगे पी एम स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो स्टूडेंट यही प्रूफ करना था आपको, देखिए। सो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया, इन ए फिगर ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, शो दैट। यहाँ पर 3 रिजल्ट्स हैं जो आपको प्रूफ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिगर आपको दिया हुआ है, देखो बुक में, ये ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ, और ये है ए बी, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और राइट एंगल एट ए, यानी कि ये 90 डिग्री है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इस पॉइंट का नाम सी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वो चलिए गिवन लेते हैं। इन फिगर राइट एंगल एट ए सी बन, चलिए इन ए राइट ट्राइंगल ए बी बी ए डी, तो मैं ए बी डी कर दूं, एक ही बात है, ए बी डी राइट एंगल्ड एट ए, सी ए इज परपेंडिकुलर टू बी डी। टू प्रूफ क्या है भाई, तो यहाँ पर 3 प्रूफ दिए गए हैं, 1 2 और ये 3। देखिए क्या प्रूफ करना है। पहले दिया उन्होंने ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये है बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। फिर दिया उन्होंने ए सी स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बी सी इंटू डी सी के, और फिर तीसरा है आपका ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी के। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर प्रूफ ए बी स्क्वायर आ रहा है, सबसे पहले देखिए ए बी स्क्वायर, तो फिर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के बाद फिर ए डी स्क्वायर। मैं पहले इसको लूँगा, फिर मैं इसको लूँगा थर्ड वाले को, और फिर सेकंड को लेंगे। चलिए तो ए बी स्क्वायर वाला लेते हैं। इन ट्रायंगल पूरे वाला ट्रायंगल कौन सा लूँ, इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी सी बी ए डी, इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी ए डी। देखिए जरा, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन, एंड एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए डी, 90 डिग्री each. Therefore triangle BCA similar to triangle BAD by AA similarity criterion. तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी देखो यहाँ मिल रहा है, देखो ये वाला। तो ए बी अपॉन क्या होगा, ए बी अपॉन, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, बी डी इक्वल टू, और अब यहाँ पर दूसरे वाले में नीचे ए बी,
आपको मालूम है मुझे क्रॉस में ला करके तब AB² बनेगा। तो यहाँ पर AB यदि यहाँ लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये BC हो जाएगा, BC अपॉन AB, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इम्प्लाई ये होगा AB² इक्वल टू BC इंटू BD। ये आपका पहला रिजल्ट हुआ। अभी हम लोग थर्ड वाले रिजल्ट को पहले लेंगे। अगेन इन ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पर हम ये वाला मैं डॉटेड बनाता हूँ, ACD। तो इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BAD, चलिए देखिए क्या आएगा। एंगल D इक्वल टू एंगल D कॉमन हो गया, और फिर दूसरा क्या लेंगे, एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAD 90 डिग्री ईच। देयरफॉर triangle ACD will be similar to triangle BAD by AA similarity। और अभी देखिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर AD² चाहिए, तो मैं लूँगा AD अपॉन दूसरी तरफ क्या आएगा AD के साथ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर BD, और इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पर क्रॉस में AD चाहिए क्योंकि AD² लाना है मेरे को। तो इधर AD देखो है क्या, AD ये रहा लास्ट वाले दो ना, ये वाला पेयर है, तो यहाँ क्या आएगा CD। क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और फिर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको क्या मिलेगा रिजल्ट देखो, AD² इक्वल टू BD इंटू CD। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट हुआ स्टूडेंट। और अभी थर्ड देखिएगा। तो जो सिमिलर हमने ट्रायंगल प्रूफ किए देखिए कहाँ हैं, ये आपका पहला रिजल्ट नाम देता हूँ इसको, और इस रिजल्ट को मैं दूसरा नाम देता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों रिजल्ट जो है क्या बताएंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो BCA है दिस इज पैरेलल टू BAD, और ट्रायंगल जो ACD है देखिए आल्सो पैरेलल टू BAD। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम ट्रायंगल के सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या हुआ इसका रिजल्ट देखो, ये ACD और ये सिमिलर ट्रायंगल किसके हैं दोनों, BAD। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल BCA सिमिलर ट्रायंगल ACD, और रीजन क्या लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, ये इसका रीजन बन जाएगा। और देयरफॉर अभी हम देखिए ये वाला रिजल्ट लिखेंगे आपका, AC देखो यहाँ पर है क्या नहीं, AC अपॉन इधर क्या आएगा आपका, ये मिलेगा आपका CD। तो ACDC इक्वल टू यहाँ पर AC, इसे क्रॉस में लिखेंगे नीचे AC, तो ऊपर वाला इधर क्या आएगा कॉरस्पॉन्डिंगली BC। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी आपने प्रूफ किया क्योंकि ये भी सेम और ये भी सेम ट्रायंगल को सिमिलर हैं, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो इससे आपका रिजल्ट ये आया, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा देखो AC² इक्वल टू आएगा BC इंटू DC। ये आपका थर्ड रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके फर्स्ट, और ये रिजल्ट आपका थर्ड वाला, और ये रिजल्ट आपका सेकंड वाला रिजल्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। दिया है ABC is an isosceles triangle right angled at C, prove that AB square equal to 2AC। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट भी आ सकता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में। तो आइए देखते हैं। उन्होंने बोला ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपको मालूम है हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, और उन्होंने दिया राइट एंगल एट C, तो ABC, ठीक है। तो गिवन
इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इक्वल टू, ये लिखेंगे बी सी इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस से तो यही साइड इक्वल हो सकती हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो किसी साइड के इक्वल नहीं होता। एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव, ये दिया है आपको ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। चलिए प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी तो यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, और देखो बी सी किसके इक्वल है, ये यहाँ दे रखा है आपको, देखो बी सी इक्वल टू ए सी है तो इसको भी आप ए सी लिखेंगे, तो ए सी स्क्वायर सिंस बी सी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, कोमा लगा के गिवन लिख भी सकते हैं। तो इक्वल टू ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। तो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AC इक्वल टू BC, ठीक है, such that AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। और प्रूफ करना है यहाँ पर, प्रूफ दैट ABC इज ए राइट ट्रायंगल। तो टू प्रूव ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। चलिए देखते हैं यहां पर प्रूफ। ए बी स्क्वायर, पहले सबसे पहले लिखूंगा मैं बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी गिवन, एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। इसे मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर एक ए सी को मैं बी सी के इक्वल लिखना चाहूँगा क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो ये जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फ्रॉम 1। अब आप देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया ना, देयरफॉर जो ए बी के सामने वाला एंगल है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे मालूम पड़ेगा? बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। तो यह हुआ क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अभी हम लोग 6th क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो मैं आपको बता दूं कि यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड तो सब इक्वल ही होंगे, तो आप कोई भी एक फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रायंगल ए बी सी। तो ये ए बी सी ट्रायंगल है और इसकी जो ईच साइड है उसकी लेंथ उन्होंने 2A ली है। देखो यहाँ पर तो गिवन लिखेंगे हम, यहाँ पर गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with AB इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, ये उन्होंने दिया हुआ है। अब हमें इसका अल्टीट्यूड बताना है, तो टू फाइंड अल्टीट्यूड ए डी,
लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। ये लो, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। मैं एक एल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सी ई और बी एफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, सभी की लेंथ इक्वल आएगी। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी आप देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये साइड इक्वल टू ये और ये कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए डी इक्वल टू ए डी, ये आपका कॉमन हो गया, और ए बी इक्वल टू आपका ए सी हो जाएगा, ये चीज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, और जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपका 90 डिग्री ईच है। देखो ध्यान से, इसको मैं एंगल 1 कहूँगा, इसको 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायंगल ए डी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, और ये होगा बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी। और देयरफॉर आप लिख सकते डी बी इक्वल टू डी सी, सी पी सी टी। और आपको पता है जो बी सी की वैल्यू वो 2 है, तो इसको आप लिख सकते, चलो यहाँ पे सी पी सी टी रहने देता हूँ। और देयरफॉर डी बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, दैट्स इक्वल टू हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, दैट्स इक्वल टू ए। तो आपको डी बी इक्वल टू ए मिल गया। नाउ इन राइट ट्रायंगल ये बी डी ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, देखो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखो मैं, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए डी स्क्वायर, और इस तरह ए डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2a का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ये आपका ए डी स्क्वायर आया था, और देयरफॉर ए डी की वैल्यू हो जाएगी 3a स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरह से आपको ए डी की वैल्यू मिल गई √3a। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड इक्वल टू √3a। क्यों? क्योंकि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है एक स्क्वायर, द प्रूफ दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, ओके ये रोम्बस है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर रोम्बस दिया गया है और प्रूफ करना है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। तो गिवन quadrilateral A B C D is a rhombus और टू प्रूफ जो है यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पर ए सी और बी डी इसके डायगोनल है। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल ऑफ रोम्बस। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
we know that the diagonal of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये सभी एंगल क्या हैं? 90 डिग्री। तो इसे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ ले लेता हूँ। टेकिंग point of intersection of diagonal as O in triangle AOB using Pythagoras theorem। क्या होगा देखो, AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर implies AB स्क्वायर इक्वल टू AO को क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ AC। तो मैं इसे AC/2 लिख दूं, AC/2 का स्क्वायर, और BO को लिखेंगे हम लोग BD/2 का स्क्वायर। सिंस हमने लिखा है वो बाइसेक्ट करते हैं। सिंस डायगोनल of a rhombus bisect each other। तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बाई 4 और ये होगा आपका BD स्क्वायर बाई 4। इधर AB स्क्वायर आपका चल ही रहा है, यहाँ पर मैं 4 इनका दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इट इज AB स्क्वायर। तो यहाँ आपको मिलेगा AB स्क्वायर का 4 टाइम इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर को हम 4 टाइम लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इम्प्लाइज इसको AB स्क्वायर ही रहने दो, इसको BC कर देते हैं, इसको CD कर देते हैं, इसको AD कर देते हैं, AC स्क्वायर प्लस BD। Since sides of a rhombus are equal, तो ये आपका प्रूफ हुआ और यही हमें प्रूफ करना था। आप देखिए ये जो साइड हैं ये सभी हमारी इक्वल हैं, तो हम 4 टाइम ऑफ AB स्क्वायर को देखिए, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर से लिख सकते हैं 4 टाइम। फिर एक AB को BC लिख दें, एक AB को CD लिख दें, एक AB को AD लिख दें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन फिगर O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC, OD is perpendicular to BC, OE perpendicular to AC, OF perpendicular to AB. Then show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal to AB square plus BD square plus CE square। और सेकंड पार्ट में फिर प्रूफ करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर आपको दिया है एक ट्रायंगल ये ABC दिया हुआ है देखो, और यहाँ के इसके इंटीरियर में एक पॉइंट O है और पॉइंट O से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। मैं यहाँ पर और यहाँ पर 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये पॉइंट आपका O और यहाँ पर आप देखेंगे OD परपेंडिकुलर टू BC एंड
OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC O is a point lies in interior of triangle, OD is perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. टू प्रूफ क्या है भाई, यहाँ पर डबल डबल प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। पहला है आपका देखो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है आपको AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में दिया है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। join OA, OB एंड OC। हम इसको यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखिए OA स्क्वायर लिया उन्होंने और OA के साथ यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, इन्होंने दिया है AF स्क्वायर, दिया कहीं AF स्क्वायर ये रहा। इसका मतलब फिर यहाँ पर आपका ये ट्रायंगल आएगा। मैं इसको हैश कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ यहाँ पर, देखो ठीक है। तो इन ट्रायंगल OFA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, देखो ये होगा OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर implies OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखिए अभी कौन सा लेंगे हम लोग, ODB ले लीजिए, इस ट्रायंगल को लेते हैं। क्या आएगा, OB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, देखो OB स्क्वायर माइनस दूसरा O वाली दोनों साइड हमारी लेफ्ट में ले रहे हैं हम लोग, देखो ये हो जाएगा आपका OD स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका BD स्क्वायर। और फिर इसके बाद तीसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप लोग, ये वाला ट्रायंगल ले लो। इसमें देखो क्या आएगा, एंड इन ट्रायंगल OEC इसमें आएगा OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू EC स्क्वायर या CE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये आया था इक्वेशन नंबर 1। तो एडिंग 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। देखो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ये आएगा OA स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए OA स्क्वायर, यहाँ पर OA स्क्वायर माइनस, पहले मैं पॉजिटिव वाले लेता हूँ, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 4। देखिए ये आपका पहला प्रूफ आ गया होगा यहाँ पर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस
ओ डी स्क्वायर ये रहा, माइनस ओ ई स्क्वायर ये रहा, माइनस ओ एफ स्क्वायर ये रहा, इक्वल टू राइट साइड देखिए ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड वाले पे जाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो अभी लेंगे हमने वहाँ पर अगेन इन ट्रायंगल ओ ई ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका 5। और सिमिलरली इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे देखिए यहाँ पर ओ डी सी, ओ डी सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। एंड इन ट्रायंगल ओ एफ बी, इसमें क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर। तो अभी इनको हम ऐड कर देंगे। तो एडिंग 5, 6 एंड 7, देखिए क्या आएगा आपका रिजल्ट। देखो यहाँ पर ऐड करता हूँ मैं वर्टिकली, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर या ओ बी स्क्वायर के बारे लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस फिर ओ ई स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये सी डी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर की बात है, प्लस बी एफ स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन नंबर 8 आया आपका, यहाँ देखिए 7 और 8 में देखिए इसकी लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल हो गई होंगी। देखो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर पॉजिटिव है, ओ एफ स्क्वायर नेगेटिव देखिए मैच हो रहा है, ओ डी स्क्वायर नेगेटिव मैच हो रहा है, ओ ई स्क्वायर यहाँ पर है। यानी कि इन दोनों की जो लेफ्ट साइड है ये वाला पार्ट और यहाँ पर ये वाला पार्ट ये सेम हो गया, तो इनका राइट साइड भी सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 वी गेट क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आएगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था आपका प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका सेकंड प्रूफ आया देखो, और इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग reach a window 8 meter above the ground. Find the distance of foot of the ladder from base of the ball. तो बॉल के बेस से हमें फुट ऑफ द लैडर का डिस्टेंस निकालना है। 10 मीटर का आपका लैडर है और 8 मीटर अबव द ग्राउंड एक विंडो तक पहुंच रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ये वॉल है और ये ग्राउंड और यहाँ पर ये लैडर है, और ये जो लैडर का लेंथ है देखो 10 मीटर है, और ये जो विंडो है वॉल का ये 8 मीटर ऊपर है। तो 10 मीटर एंड 8 मीटर, और ये आपको बताना है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर ए बी को लैडर मानता हूँ और सी ये वॉल का फुट है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब आपको तो पता है यहाँ पर वर्टिकल वॉल है तो 90 डिग्री होगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, ये होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी सी, यानी कि इसे लिख सकता हूँ मैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो सभी की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पे 10 हो जाएगा ये, और इसको मैंने एक्स मीटर माना था तो ये आपका एक्स हो जाएगा, इधर आपका 8 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस 64 दैट इक्वल टू 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ आप देखेंगे एक्स की वैल्यू हो गई कितनी, √36, ये लेंथ है, नेगेटिव नहीं होगी तो ये आपका 6 आया। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ ladder from the wall equal to 6। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने दिया है a gear wire attached to a vertical pole of height 18 meter and its length is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven to, okay, so that wire will be tied। तो इसको ये पोल मान लेता हूँ और ये वायर मान लेता हूँ, और पोल का जो हाइट दिया है आपका 18 दिया हुआ है, पोल में ए बी मान लेता हूँ, और जो स्टेक है वो यहाँ पर है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, एस फोर स्टेक कर देता हूँ चलिए, और ये आपको 24 मीटर दिया हुआ है। उन्होंने बताया कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये तो मैं इसको एक्स मीटर मान लेता हूँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पोल वर्टिकल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए एस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा। ये आपका ए बी का वैल्यू 18 का स्क्वायर प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24, ये 576 हो जाएगा, ये 324 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 576 माइनस 324, और यहाँ पर आप देखिए आपका आएगा 6 माइनस 4 12, और इधर है 7 माइनस 2 5, और ये आया आपका 2, तो 252 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी देखो 252 का अंडर रूट, और इसकी वैल्यू को देखो यहाँ निकालता हूँ मैं आपको, तो इसको हम लोग 252 को देखते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 2 1 जा 2, और फिर 2 2 जा 4, और 2 6 जा, फिर 3 से करते हैं तो ये आएगा, फिर से 2 आएगा, 2 से जाएगा आपका 6, और ये 3 हो जाएगा। अब 3 से चलिए तो कितना होगा, ये 21 हो जाएगा, अब फिर से करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 2 इंटू 3 बाहर आ जाएगा इंटू 7 यहाँ पर रूट के अंदर रहेगा, तो ये होगा 6√7। देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर विल बी 6√7 मीटर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ at a speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km/h. How far apart will be two plane after 1.5 hours? आइए इसको भी समझते हैं। यदि आपको न्यूमेरिकल दिया तो समझिए आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, यहाँ पर जनरली प्रूफ करने को आते हैं। यदि न्यूमेरिकल आया आपका तो समझिए फ्री के मार्क्स हो गए, और आराम से ये क्वेश्चन 4 मार्क में आ सकता। ये कभी भी आप लोग यदि डायरेक्शन लो तो अपनी नाक के सामने ऊपर यहाँ नॉर्थ लो, ठीक है, और राइट साइड में क्या होगा, ये ईस्ट हो जाएगा, लेफ्ट में फिर वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ के नीचे साउथ। हमेशा ऐसे ही लेते हैं। आपका मुंह किधर को भी हो, कॉपी कहीं रखी हो, जहाँ भी रजिस्टर जैसे आपको लिखा है एग्जाम में, तो सीधे अपने सीधे ऊपर नॉर्थ बनाएं सामने, और उसके राइट साइड में ईस्ट। तो एरोप्लेन लीवर एयरपोर्ट को मैं यहाँ मान लेता हूँ, एयरपोर्ट ए पॉइंट पे है। अब यहाँ पर एक्स और वाई दो एरोप्लेन या पी एंड क्यू एरोप्लेन ले लेंगे। तो एक नॉर्थ में जाता है,
इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो ये P पॉइंट पे पहुंचा और दूसरा इधर जाता है, ये मान लो Q पे पहुंचा, इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, याद करें, ये थी क्वेश्चन नंबर 11। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू टाइम अपॉन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर है देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर, तो कितना हो जाएगा ये देखो स्पीड जो थी पहले की वो कितनी थी, ये थी 1000 किलोमीटर पर आवर इंटू 1.5 बोले 2 1 जा 2 and 1 3 3/2 आवर, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। देखो ये आएगा 500 इंटू 3 1500 किलोमीटर पहला हुआ। और डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन कितने टाइम में, इन 1.5 आवर, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1200 इंटू 3/2, सिमिलरली ये 6 हो जाएगा, 600 इंटू 3 1800 किलोमीटर। तो देखिए ये जो OP है ये आपका होगा 1500 किलोमीटर और ये आपका 1800 किलोमीटर। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है PQ, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल POQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या बनेगा देखो, ये होगा PQ स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। तो ये 1500 का स्क्वायर, इधर 1800 का स्क्वायर, और ये आने वाला है आपका, देखो इसे हम क्या लेंगे, ये होगा 3 इंटू 100 इंटू 5 का स्क्वायर, और यहाँ लेंगे 3 इंटू 100 इंटू 6 का स्क्वायर। जरा देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर बाहर आ रहेगा, तो कितना होगा यहाँ पर 3 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इधर 3 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, दोनों में 3 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा आपका, ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये PQ स्क्वायर का अर्थ, PQ का स्क्वायर था, अब आप PQ निकालने वाले हैं, तो ये आपका अंडर रूट लेने पे ये 3 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर आपका क्या रह जाएगा, 5 5 या 25 और 6 36, तो 300√61 इक्वल टू PQ। सो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, एरोप्लेन मतलब कितना होगा 300√61 किलोमीटर, ये है 1.5 आवर के बाद की डिस्टेंस। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet, if the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो एक की लेंथ है आपको 6 दी है, दूसरे का 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर 2 पोल दिए हैं, दोनों पोल आपके वर्टिकल होंगे। ये वर्टिकल मेंशन किया होता है क्वेश्चन में हमेशा, नहीं भी किया तो अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, एक का हाइट जो है वो 11 मीटर दिया हुआ है, और जो दूसरे का जो हाइट है वो आपको 6 मीटर दिया हुआ है। तो ये AB पोल है और ये CD पोल है, दोनों के जो फिट है उनके बीच का डिस्टेंस 12 मीटर दिया हुआ है। टॉप का पूछा, यानी C और A के बीच का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे C के थ्रू,
यानी इसके पैरेलल, DB के पैरेलल यहाँ कहाँ कट करेगी, ये E पे कट करेगी। अब ये दोनों वर्टिकल हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल, तो क्या बना, रेक्टेंगल हुआ। तो इसका मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड कितना बना, ये 12 मीटर। वर्टिकल है तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पैरेलल है। अब यहाँ पर टोटल 6 है और ये कितना था, टोटल 11, 6 इसमें से कम कर देंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बराबर ये वैल्यू, यानी कि BE की वैल्यू 6 मीटर है। तो ये बाकी कितना बचा यहाँ से यहाँ तक का, देखो AE की वैल्यू 5 मीटर होगी। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो फ्रॉम फिगर अब देखेंगे AE, यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसमें, ड्रॉ CE पैरेलल टू DB मीट्स AB एट E। उससे पहले लिखेंगे आप लेट AB एंड CD आर poles having heights 11 meter and 6 meter respectively। अब फ्रॉम फिगर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे AE की वैल्यू, तो AE इक्वल टू है AB माइनस CD, AB माइनस BE दैट्स इक्वल टू AB माइनस, और BE की वैल्यू किसके बराबर है, DC के, ये CD के बराबर लिख सकते हैं। और रीजन बताएंगे, सिंस CD इक्वल टू BE, और देयरफॉर AE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 11 माइनस 6 दैट्स इक्वल टू 5 और मीटर। और अभी इन राइट ट्रायंगल CEA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। फिगर से देख सकते हैं आप लोग, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 है और ये 12, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 144, दैट विल बी इक्वल टू 169। तो इट इज AC स्क्वायर इक्वल टू 169, देयरफॉर AC की वैल्यू हो जाएगी 169 का अंडर रूट, इट विल बी 13। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ पोल क्या होगा भाई, दैट्स इक्वल टू 13 मीटर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है, D and E are point on side CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square equal to AB square plus DE square। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है आपको, ABC। तो D and E are point on CA and CB। तो यहाँ पर D है और यहाँ कोई पॉइंट E है, ये मिड पॉइंट नहीं मेंशन किया, कोई भी पॉइंट है। फिर दिया है ऑफ ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, C पे 90 डिग्री है, ये हमने ले रखा है, ठीक है यहाँ तक। प्रूव दैट, टू प्रूव यहाँ लिखते हैं AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। और गिवन क्या है, ये है इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C,
D is a point on side AC and E is a point on side BC। चलिए और प्रूफ करने के लिए हमें देखो, ध्यान से देखिए, हमें AE का जिक्र किया गया है, यानी कि ये साइड जो है आपकी ये ज्वाइंट है, ठीक है। यदि कोई चीज़ आपको गिवन में दिया हो या कोई प्रूफ में पूछा तो ये अंडरस्टूड है, हम कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे। तो जो प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो दोनों राइट एंगल हमें मिलेंगे। देखिए पहले मैं ए के लिए लेता हूँ, ये रोटेट कर रहा हूँ, देखो आपकी पहचान के लिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये होगा इन ट्रायंगल ए सी ई, तो इन राइट ट्रायंगल बनना चाहिए मेरे को, राइट ट्रायंगल ए सी ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा देखो, ये होगा ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल, सिमिलरली कर देता हूँ मैं, सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल, दूसरे में कौन सा है आपका, ये क्रॉस वाला दिखाता हूँ, ये होगा आपका बी सी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगा देखो, बी डी, ये था ए ई स्क्वायर, यहाँ आएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देखिए यहाँ पर वर्टिकली ऐड कीजिएगा, तो ये आएगा ए ई स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा होगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए सी स्क्वायर प्लस उसके नीचे देखो बी सी स्क्वायर प्लस उधर ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इसे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने डी ई की बात कर रखी है, तो मुझे डी ई भी जोड़ना होगा यहाँ पर। ये मैं ज्वाइन कर लेता हूँ डी ई को, ये आपका ट्रायंगल वैसे ही रहा। तो जब मैं इसको डी को ज्वाइन करूँगा तो अभी हम लगाएंगे, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कह सकते हैं, ए सी बी। तो क्या लिखेंगे आप लोग, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, इसमें देखा चलिए क्या होगा, डी सी बी ओनली दिस, तो इसमें डी ई स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो, डी ई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, चलिए रिजल्ट लेके आइए। ये आएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और जो ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये डी ई स्क्वायर हो जाएगा। ये ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 4 and 5। तो स्टूडेंट ये आपका रिजल्ट हुआ जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ लिखेंगे। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए प्रूफ।
और अभी 14th क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD। ओके, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चलिए फिगर देखते हैं। यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज है। अब देखेंगे क्वेश्चन में एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा दी हुई है जो फिगर से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखो। यहाँ पर A, ये B, ये C, ये क्वेश्चन नंबर 14 और इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at D such that DB equal to 3CD। तो CD को मैं x मान लेता हूँ, तो ये आपका 3x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने दिया है प्रूव दैट, ओके, गिवन इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular to BC such that BD equal to 3 times of CD। टू प्रूफ ये है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रूफ लेते हैं। लेट DC इक्वल टू x, देयरफॉर BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, सिंस BD इक्वल टू 3 टाइम ऑफ CD दिया हुआ है ये। तो ये परपेंडिकुलर है और हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर से। AB स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो इन राइट ट्रायंगल ADB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और फिर लेंगे इन राइट ट्रायंगल, पहले वाला क्या था ये राइट ट्रायंगल ADB, अभी दूसरा क्या होगा राइट ट्रायंगल ADC। यहाँ पे क्या लोगे AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर यूजिंग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लिखना ना भूलें। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ पर AD स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, इम्प्लाइज AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। देयरफॉर AB स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है आपकी AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये होगा AC स्क्वायर माइनस और DC की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू कितनी है 3x का स्क्वायर। तो ये आने वाला देखो AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर और ये क्या था यहाँ पर आपका AB स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको हम लेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा
ये होगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 275 16x स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू, ये बी सी की वैल्यू होगी 3x प्लस एक्स दैट इक्वल टू 4x। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस 4x ये क्या लिखेंगे, बी सी, उसका स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। और आइए अभी प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन 15 के लिए। यहाँ दिया इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सो दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, प्रूव दैट 9 AD इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार, और जो अभी हम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे करके चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 कई बार बोर्ड में पूछा गया है। यहाँ पर दिया आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सो दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। तो यहाँ कहीं हमने डी पॉइंट लिया हुआ है और ये आपका 1/3, यानी यदि मैं पूरे को x मान लूँ बी सी को, तो ये x/3 है, ठीक है। और ये साइड, ये लाइन में थोड़ी सीधी खींच लूँ, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, पहले मैं गिवन लिखता हूँ। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट on a BC such that BD equal to 1/3 of BC. BD equal to 1/3 of BC. To prove, ये दिया है 9 AD स्क्वायर, 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, 7 AB स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, AE, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आप देखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEC क्या होगा, देखिए यहाँ पर AE इक्वल टू AE कॉमन, और AB इक्वल टू AC, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है आपको। देयरफॉर ट्रायंगल 90 डिग्री आपको दिया हुआ ही है। तो मैं यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल्स कर दूं, इन राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो मुझे कोई स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों 90 डिग्री भी हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AEC बाई RHS, और देयरफॉर यहाँ ले लेता हूँ, देयरफॉर
आपको रिजल्ट मिलेगा बी ई इक्वल टू सी ई बी इक्वल टू ई सी। लो ई बी इक्वल टू ई सी लिख देते हैं भाई, एक ही बात है, सी पी सी टी। एंड देयरफॉर बी ई या ई बी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एक्स। देयरफॉर ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये 1/2x यानी कि x/2। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहीं पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसके लिए, डी के लिए। देखो डी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी बी ई माइनस बी डी। अब बी कितना है आपका, देखो x/2 आया है माइनस, और ये बी डी की वैल्यू x/3। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम 6 के साथ में 3x माइनस 2x, और इसे हम लिख सकते हैं x/6। तो इस तरह आपका d की वैल्यू आ गई x/6। अब आप देखेंगे इन राइट ट्रायंगल किसकी वैल्यू लानी, मेरे को AD की वैल्यू लानी है। तो ADE देखो क्या आएगा भाई, इन राइट ट्रायंगल ADE यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में इसको दे देता नाम, इसको हम 3 देंगे। आल्सो इन राइट ट्रायंगल ABE या हाँ चलो ABE चलने दो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मिलेगा आपको AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। यहाँ से मैं AE स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ, ये आएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो रिजल्ट आएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये हमने A की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ से, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने में ये रिजल्ट मिलता है आपको। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे सभी की वैल्यू AD स्क्वायर के लिए। AD तो मुझे रिजल्ट में चाहिए, तो AB के लिए क्या लूँगा मैं, यहाँ पर x ले लेता हूँ, x स्क्वायर, क्योंकि AB को मैंने x माना हुआ है। देखो यहाँ पर इधर देख सकते, तो यहाँ पर आप देख सकते x स्क्वायर माइनस B की वैल्यू क्या थी, BE की वैल्यू देखो ये रही, ये आपका x/2, तो x/2 का स्क्वायर प्लस, और ये है आपका DE स्क्वायर, तो D की वैल्यू x/6 का स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर बाई 36। एलसीएम ले लीजिए, ये 36 हो जाएगा, तो 36x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये 36x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 36 कितना हुआ, यहाँ देखो ये होगा 6 to 28 x स्क्वायर बाई 36, इट इज AD स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे आपके, 4 7 जार 4 9 जार, तो ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर बाई 9, और 9 को मैं इसके साथ ले आता हूँ, इम्प्लाइज 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7, और x की वैल्यू क्या आती है देखिए यहाँ पर ABX, तो इसे मैं x स्क्वायर की बजाय AB स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये आपका रिजल्ट टू प्रूव था, तो यहाँ पर हेंस प्रूव्ड हुआ आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। समझ में आया होगा आपको अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी हम 16th क्वेश्चन देखेंगे। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए देखिए, जो इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जाएं उनको आप रिजल्ट की तरह याद रखिएगा।
ये आपके आगे बहुत काम आएंगे, अगली क्लासेस में काम आएंगे और आपके कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी ये था आपका जो 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन है। इस पर यदि हम थोड़ा सा भी तिरछा क्वेश्चन करें तो वो कंपटीशन क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं बेटे अभी 16, और यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। देखिए ABC हम मान रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट दिया है। यहाँ पर दिया है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ अल्टीट्यूड। तो गिवन ट्रायंगल, an equilateral triangle ABC, AD is its altitude। यहाँ से मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ। टू प्रूफ 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स अल्टीट्यूड, तो 4 टाइम ऑफ AD स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पर लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC लिख देता हूँ इक्वल टू X। मैं इसकी ईच साइड को X मान लेता हूँ। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC देखिएगा, AD इक्वल टू AD कॉमन है। अभी AB इक्वल टू AC गिवन है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2। देयरफॉर ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by RHS congruency, right angle hypotenuse side, और therefore यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा DB इक्वल टू DC CPCT। therefore DB इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ BC और दैट इक्वल टू हाफ ऑफ X, दैट इक्वल टू X बाई 2। आपको DB मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अभी आप लेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा देखो, ये आएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AD स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और BD की वैल्यू कितनी थी आपकी X बाई 2 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और AB क्या था आप, ये भी आपका X था। तो इम्प्लाइज X स्क्वायर, और ये X स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, लेफ्ट में ले आता हूँ। X स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं। तो ये आएगा 4 एलसीएम 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ये होगा 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD स्क्वायर, इम्प्लाइज 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर। इम्प्लाइज क्या होगा आपका, ये x की वैल्यू थी, AB की वैल्यू x है, तो 3AB स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं आप 4AD स्क्वायर। तो इसके लिए हम इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 फिर से, और यहाँ पर इसे हम लोग 1 लिखना चाहेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, हम लिंक कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप फ्रॉम 2 कर देंगे और यहाँ पर आप फ्रॉम 1 कर दें। तो इस तरह से आपका प्रूफ होता है ये क्वेश्चन नंबर 16।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ए बी इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B की वैल्यू बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ दिया गया है ट्रायंगल ABC में AB की वैल्यू दी हुई है 6√3 और AC की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट ट्राई करूँगा। जो सबसे बड़ी साइड है वो AC है, तो बाकी दो का सम निकालता हूँ। देखो, AB² प्लस BC² इक्वल टू कितना है यहाँ पर, ये होगा 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये होगा 6² इंटू 3 प्लस 6²। मैं 6² कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, ध्यान दें इस तरह। तो ये होगा आपका 36 इंटू 4 और ये वैल्यू आएगी आपकी 144। एंड दूसरी जो वैल्यू है वो आपका AC है, तो AC² की वैल्यू 12 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 144। तो एज AB² प्लस BC² इक्वल टू AC², तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी साइड AC यानी कि ये AC ले लूँगा और इसके सामने वाला एंगल B, ये आपका 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये आपका 12 है और जो AB दिया है उन्होंने ये 6√3 है और ये 6 दिया हुआ है। तो इससे आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंप्लीट होता है और इसलिए ये आपको पार्ट C होगा। C विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट होता है। इसके सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर।